उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। उसे अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। उसे कार चलाने में दिक्कत होती है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दिक्कत होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड डिफ़िकल्टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड डिफ़िकल्टी। फाइंड ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस एन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। शी फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन रीडिंग बुक। शी फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन रीडिंग बुक। उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग टू पीपल। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग टू पीपल। उसे अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। उसे कार चलाने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग अ कार। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग अ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।